इस वक्त रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रांची के विष्णु गली में, मेन रोड स्थित विष्णु गली में गोलीबारी हुई है। आपको बता दें कि 2 गोलियां फायर की गई हैं अज्ञात अपराधियों की तरफ से। मंगलम प्लाईवुड शॉप के सामने यह गोली चली है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंगलम प्लाईवुड की, जो रांची के मेन रोड में स्थित है। वहां पर गोली चली है। दिन दहाड़े ये गोली की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि 3 अज्ञात अपराधियों ने यह गोली घटना को अंजाम दिया और वो अभी फिलहाल फरार हैं। पुलिस मौके पर पहुंच करके तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही दुकान है जहां पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशुतोष, घटनाक्रम पर आप हैं, क्या कुछ हुआ है? ये घटना गोलीबारी हुई है, एक बार फिर से रांची जो है वो दहल चुका है। जी सुमित, कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है रांची को जो है अपराधियों के खौफ से जो है दहलाने की कोशिश की गई है। और आप देख सकते हैं, हम उसी मंगलम प्लाई सेंटर पे खड़े हैं और इसी प्लाई सेंटर में जो है 3 अज्ञात लोग आए और उन्होंने दुकान में जो मौजूद जो ऑनर थे, उनके जो रिलेटिव थे और दोस्त थे, 2 लोग यहाँ पे थे। एक ऑनर के रिलेटिव थे जो कहा जा रहा है कि उनका बेटे थे और उनका एक दोस्त था। वो और 3 अपराधी आए, उसमें पहले एक आया और उसने कमर से गोली पिस्टल निकाली और फायरिंग की, जिससे उनका जो है कान जो रिंग माफ करेंगे, कहानी जो अंगुली होती है, जो सबसे छोटी लिटिल फिंगर होती है, वो पूरी तरह जो है डैमेज हुई है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से खून के छींटे यहाँ पे दुकान के अंदर बिखरे पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो फायरिंग की गई उसके गोलियों के खोखे भी जो है, 2-2 गोलियों के खोखे जो है आपको दिख रहे होंगे, जो जी। आप कैमरे पे जो आप के द्वारा जो आप देख पा रहे होंगे, वो 2-2 गोलियों के जो है खोखे यहाँ पड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो है पुलिस हालांकि पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जो है छानबीन कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये अपराधी आए, बिना कहा जा रहा है कि कोई रंजिश भी नहीं थी, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं थी, वो एक आम कस्टमर की तरह जो है वो आए और उन्होंने बस कुछ बातें की। अब क्या बातें हुई, क्योंकि जिन्हें गोली लगी है वही वहां पे मौजूद थे और उनके एक दोस्त जो है वो थे उस दुकान में मौजूद। तो क्या कुछ बातें हुई, क्यों जो है गोलीबारी की घटना को अंजाम दी गई है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि जो जिन्हें गोली लगी है उनके बारे में बताऊं कि वो जो है उनको जो है उनकी स्थिति जो है खतरे से बाहर है। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी जो सबसे छोटी जो उंगली है हाथ की, जो वो जो है आशुतोष, पूरी लेकिन तरह एक जो बड़ा है सवाल यह डैमेज। उठता है कि दिन दहाड़े अगर अपराधी किसी दुकान में जा करके गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दे रहे, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के जो मंसूबे हैं वे बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। उन्होंने भी आकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया है और एफएसएल की टीम को यहाँ जो है बुलाया गया है कि जांच करने को लेकर के। तो अब देखना होगा कि एफएसएल की टीम जब आती है तो किन किन पहलुओं पे वो जांच करती है और क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन मैं बताऊंगा कि ये जो व्यस्तम जो ये रोड है, इस रोड की अगर बात करूं तो यहाँ मुश्किल अगर एक गाड़ी अगर रोड पर खड़ी हो जाती है तो यहाँ पे जो है कुछ देर के लिए जाम लग जाता है। हालांकि यहाँ पे पास में ही दुकान के अपोजिट साइड में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसकी भी रिकॉर्डिंग जो है निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि अपराधियों की जो है शिनाख्त हो सके कि अपराधी कौन थे, कहां से आए थे, क्या उनका मकसद था। पुलिस जो है, आप देख रहे होंगे कि पुलिस जो कैमरे पे जो आप दिखाना चाह रहे हैं कि जो पुलिस जो है यहाँ पे जो जो दुकान के अंदर जहाँ पे फायरिंग हुई थी, जहाँ पे खून के छींटे गिरे हुए हैं, वहां पे जो है उस क्षेत्र को जो है कहा जाए कि उसको जो है साइन आउट किया जा रहा है। मैंने एक तरह से कहे कि घेरेबंदी की जा रही है, ताकि जो भी अपराधियों के द्वारा जो निशान यहाँ जो मौजूद है, वो निशान या जो है चिन्ह जो है किसी तरह नष्ट नहीं हो। लेकिन कुल मिलाकर कहूँ तो जो है घटना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी ही दुखद है, विभत्स है। हमारे साथ इस दुकान के जो मालिक हैं, इनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ हुआ, क्या पता चला? आप दुकान में थे? मैं दुकान में नहीं था। मेरा छोटा भाई था और मेरे मित्र थे। मैं छोटे भाई के बेटे को बगल में स्कूल में पढ़ता है, उसकी छुट्टी हुई थी, मैं उसको लेके घर गया हुआ था। मैं उसको घर पे ड्रॉप किया और घर से निकल ही रहा था कि रास्ते में थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि मेरे छोटे भाई का फोन आया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। मैं काफी घबरा गया और मुझे पता नहीं मैं कितने की स्पीड से, मैं 30 से 40 से ज्यादा की स्पीड से स्कूटी कभी नहीं चलाता हूँ, और आज हो सकता है कि मैं 100 की स्पीड से चला करके दुकान पहुंचा हूँ। तब तक मेरा भाई हॉस्पिटल पहुंच चुका था, मेरे मित्र जिसको गोली लगी है उसको लेकर। बस इतनी ही जानकारी है मेरे पास।
तो सुमित, जिस तरह से ये जो घटना को का वृतांत जो बता रहे हैं, इनके चेहरे पे साफ खौफ जो है मंजर वो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये खौफ ज़्यादा है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानना चाहूंगा कि जो जो यहाँ पे जो कहा जाए कि जो आसपास जो लोग और जो मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, एक प्रत्यक्षदर्शी भी थे, उन्हें मैं खोजने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने जो घटना को देखा, क्या कुछ समझा। आप यहाँ पे आशुतोष, थे आपको मौजूद मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी सुमित। आशुतोष, मेरा सवाल यह है कि दिन दहाड़े अगर अपराधियों ने एक दुकान में आकर के, और मेन रोड जैसा इतना ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पे दिन दहाड़े आकर के गोलीबारी की घटना को अंजाम देते, तो उनके मंसूबे जरूर ही बहुत ज्यादा मजबूत रहे होंगे और उनको पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा होगा। खौफ जो है अपराधियों के, जिस तरह से मंसूबे, जिस तरह से घटना को अंजाम दी गई, और भीड़ भाड़ वाले चौड़ा जो जो जगह है, जो मार्केट है, उस मार्केट में जो है दिन में भी कहे तो यहाँ पे काफी भीड़ रहती है। और ऐसे में जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं अपराधियों के जो हौसले हैं वो काफी बुलंद है। हालांकि और भी जो कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये घटना जो अंजाम दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे। राजीव भैया, क्या कुछ कहेंगे कि जो घटना जो इस तरह की हुई है, आए दिन इस तरह से अपराधी आते हैं, गोलीबारी करके और फरार हो जाते हैं। देखिए, घटना तो आप देख रहे हैं, लोगों में रोष भी है, और इस तरह का घटना अभी पर्व के समय में उन्हें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर पे सरकार के हाथ से लग रहा है कि इन लोग के हाथ से निकल चुका है यहाँ अपराधियों का राज। जैसा लग रहा है कि खुला छूट है। मान लीजिए खुल के जब क्राइम हो रहा है ओपन दिन दहाड़े, तो फिर क्या बोलिएगा, इसका जो विरोध हो रहा है। कुछ और भी लोग हैं, व्यापार संगठन से ही जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है आए दिन, जो है अपराधियों में कहे कि एक तरह से खौफ का वातावरण पैदा किया जा रहा है। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि अपराधियों के मन में प्रशासन का और पुलिस का खौफ हट चुका है। दिन दहाड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं। पूरे राज्य में, केवल रांची में नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है। सरकार निकम्मी साबित हो रही है, पुलिस प्रशासन निकम्मा साबित हो रहा है। और इसके अपराधियों को अगर तुरंत नहीं पकड़ा गया तो मोहल्ले वासी भी और बीजेपी भी आशुतोष, आप शांत बने नहीं रहिए घटना स्थल पे, आपसे और भी जानकारी लेंगे। अभी फिलहाल जानकारियों के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जब अपराधी यहाँ से भाग रहे थे तो इनसे उनकी जो है तो रांची के विष्णु गली में ये गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि दिन दहाड़े 3 अज्ञात अपराधियों ने एक दुकान को अपना निशाना बनाया है और वहां पर पहुंच करके 2 लोगों को जख्मी कर दिया है। हमारे संवाददाता आशुतोष वहां पर तैनात है, उन्होंने पल पल की जानकारी आप सभी दर्शकों तक पहुंचाई है। उन्होंने उस ओनर से भी बात करके बताया आप लोगों को किस तरीके का खौफ उनके अंदर है। जब उनको ये सूचना मिली कि उनके दुकान में गोली चली है तो वो आनन फानन में आए इधर। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर दिन दहाड़े ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और इस पे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को रेस होने की जरूरत है और एक मुकम्मल फैसला लेने की जरूरत है।